नारी को शक्ति कहा गया है, नारी को नारानी कहा गया है। अगर आज हम महिलाओं की स्थिति पर बात करते हैं तो लगता है कि वाकई महिलाएं जो हैं आज की तारीख में असुरक्षित हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मुंबई में एक ऐसा आयोजन हो रहा है जिसके ज़रिए महिला सशक्तिकरण को एक मजबूती प्रदान करने की यात्रा पर काम होगा। और हमारे साथ हैं उस यात्रा के बहुत ही जाने माने एक चेहरे से, आप पहले देखिए और नाम बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन राजकुमार रिजवी साहब जिस तरह से एक नई योजना लेकर आए हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के संदर्भ में जो सोचते हैं उस पर बताएंगे और इनका साथ देंगे तलत अजीज़ साहब। और जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी यात्रा है आपकी सर। ये बहुत बड़ी यात्रा है सर। और मैं और तलत एक दूसरे को जानते बहुत सालों से, क्यों कि दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। लेकिन ये प्रोग्राम हम ऐसे ख़जाना में कई बार गाए हैं मेरे बच्चे और हम, लेकिन हम दोनों ये ख़ास तौर से इस महिला सब्जेक्ट के लिए पहली बार, इस प्रोग्राम का नाम है गज़ल के रंग, तो ये हम पहली बार पेश कर रहे हैं। और बहुत ही एक अद्भुत, एक अलग ढंग से, एक बहुत ही अछूता सा ख्याल इसमें रहेगा। सेलेक्टेड कुछ चीज़ें रहेगी, ऑडियंस जो कम सुनती है, आम तौर पे सुने और चले गए, लेकिन इससे कुछ लेके जाएंगे, ऐसा हमारा ख्याल है। आपने हर तरह के गीतों को जन्म दिया है नज़्म गज़ल के ज़रिए, इसमें स्पेशल कुछ तैयारी की है आपने इस फंक्शन के लिए? इसके लिए जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दूँ, एक मिसाल दूँ कि खुद को इतना भी मत बचाया कर। आमतौर पे आदमी हिपोक्रेट होता है, डरता है, तो शायर कहता है खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। कहते कभी तो खुल के कुछ करो लोगों के लिए, गरीब औरतों के लिए, बच्चों के लिए, जितना भी हो सके आपसे। तो खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। फिर कहता है कि काम ले इन हसीन होठों से, काम ले इन हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। तो दोस्तों, मुस्कुराहट जब आती है किसी के चेहरे पे, वो एक बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में, आज के जीवन में गज़ल के थ्रू हम लोगों को हंसा सकते हैं, लोगों को रुला सकते हैं। पोइट्री, उसके साथ में रागदारी, जो हम लोगों का काम है, यानी रागदारी, उस राग में कंपोज करके लोगों के दिलों तक पहुंचाना, यही इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद होगा। और सबसे बड़ी जो दौलत है आपके पास, आप जिस हस्ती के शागिर्द रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। और आज की जो पीढ़ी देख रहे हैं आप, आज का जो संगीत है, आज की जो गज़लों की जो महफिल है, उसमें और तब के माहौल में कितना बदलाव पाते हैं आप? एक्चुअली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जैसे एक राग है, इस राग का नाम है किरवानी। वैसे तो बहुत गाने बने हैं, सारे ग म प द प ध म ग रे ग म द प। अब जैसे किरवानी आज के दौर को कैसे याद रहे, तो पहले आज के दौर की बात करूं, मतलब ताकि यंग जनरेशन को, पुराने लोगों को भी याद रहे। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुलाए। ये किरवानी है। इसी किरवाने में उस्ताद कहते हैं, शोला था जल बुझा, अभी राग का बहाव है, बुझा हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका, सदाएं मुझे न दो। आज के दौर के बच्चों के लिए राग भीमपलासी, गरे नि
बिखरा बिखरा सा हूँ संवर जाऊं, बिखरा बिखरा सा हूँ संवर जाऊं, वो अगर छू ले तो निखर जाऊं, वो अगर छू ले तो निखर जाऊं, बिखरा बिखरा सा हूँ संवर जाऊं। ये राग और आज के दौर की पोइट्री, बिखरा बिखरा सा हूँ संवर जाऊं, वो अगर छू ले तो निखर जाओ। तो ये उनके लिए मैसेज है कि आओ सबको समेट लें। पहले की जो महफिलें होती थी और आज का जो दौर है उसमें कुछ फ़र्क महसूस कर पाए हैं आप? क्योंकि आजकल कोई नई परिभाषा गढ़ने की बात की जा रही संगीत में, बहुत सारे चैनल पे हम लोग देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। आप गुणी हैं संगीत के, आप तो कुछ बोलेंगे नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन एक कलाकार होने के नाते दुख तो होता होगा। अब दुख तो होता है, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं लोग वो भी अपनी तरह से कुछ अच्छा ही करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो गायक है वो फिल्म गा देगा लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि राग कौन सा है। तो अभी जैसे देखिए हमारे अभी दाबगरे इतनी सी बहुत हो गया, ये राग भटियार है। दाबगरे गरे रे, सुबह हो गई, रे से पता लगा साधा मा प गा प द प ग रे नि ध रे सा। रे पंजाबी बोल है, माही दी माई में, माही दी माई में शिकरा यार बनाया, ओद सर ते कलंगी पैरी चांजर चोग चुगेंदा आया नी आया, माही दी माई शिकरा यार बनाया। इसमें इस महफिल में अगर डूब जाएंगे तो वाकई वक्त का पता नहीं चलेगा। लेकिन जो कार्यक्रम जिसके संदर्भ में ये आयोजन हो रहा है दादर के शिवाजी पार्क के पास वीर सावरकर हॉल में, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस बात ने आपको इतना उद्वेलित किया, परेशान किया, जो आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में एक इस योजना पे काम किया? एक बार एक शेर पढ़ रहा था मैं कहीं कि लड़कियों के लिए, माँ के लिए, कि जिसे देखते ही खुमारी लगे, बेटी के लिए शेर है, जिसे देखते ही खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे। नज़ीर साहब का शेर है, कहता है कि नज़ीर हमको दुआएं मिली हैं सबकी, मगर हमारी माँ की दुआ सी दुआ किसी की नहीं। तो आज के दौर में आप देखें ना कहाँ का क्या कुछ हो रहा है, तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना इस तरह के सब्जेक्ट पे कुछ प्रोग्राम किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए कि आइए साथ मिलके इन महिलाओं के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए जो आए दिन एक पीड़ा का कारण बनती हैं, उन्हीं को दोष दिया जाता है, फिर भी वो सह लेती हैं। तो इसी बीड़ा हमने उठाया कि ऐसे प्रोग्राम, इसके पहले हमने एक प्रोग्राम किया था छूले आओ छूले आसमान, जिसमें मेरी बेटी ने प्रोग्राम किया था। तो उसमें भी ये रेस्क्यू होम के बच्चों के लिए हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। स्टेट बैंक ने हमारे को थोड़ा स्पॉन्सर भी किया था। दे आर वेरी नाइस पीपल। तो अब की बार भी उन्होंने किया है। तो ये महिलाओं के लिए इसलिए मन में एक बहुत बचपने से ऐसे पीड़ा के कुछ लेडीज़ के लिए किया जाए, तो इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया। एक बार इनवाइट कर दीजिए उन लोगों को
जो गज़लों को मिस करते हैं आज के संदर्भ में? मैं ये अर्ज़ करूँगा दोस्तों कि वाकई आज के दौर में बड़ी पॉपुलर गज़लें तो हैं, लेकिन हम जिस तरह की गज़ल सुनाने वाले हैं वो आपको एक पुराना, थोड़ा सा पुराना नहीं कहूँगा, हम नए तौर पे सुनाएंगे, लेकिन आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। आपको लगेगा कि वाकई हम कुछ सुर, कुछ पोइट्री लेके जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में वीर सावरकर में दादर में जो शिवाजी पार्क के सामने है, फ्राइडे यानी टुमारो रात को 8 बजे वीर सावरकर में ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और शुभकामनाएं कि ये जो आयोजन है बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, ताकि इस आयोजन का जो मकसद है उसमें खुशियों के रंग भर जाए। तो 8 तारीख को 8 बजे वीर सावरकर में आप आकर देख सकते हैं कि वाकई गज़लों के ज़रिए किस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, और आप भी बन सकते हैं उसके गवाह। सदानंद शेट्टी के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।